अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, बड़े जानवर में बरेलवी को शरीक करना कैसा है? अगर कोई शख्स बड़े जानवर में बरेलवी को शरीक कर लेता है तो उसकी कुर्बानी मानी जाएगी या नहीं, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर न्यू हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवे को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: कुर्बानी के जानवर में बरेलवी और गैर मुक़ल्लिद को शामिल कर सकते हैं जिसका अक़ीदा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं, आलिमुल गैब और तक़लीद शिरक है? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरेलवी जिसके अक़ायद ये हों कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर और आलिमुल गैब हैं, उसको कुर्बानी में शरीक न करना चाहिए, उसकी शिरकत से इख्तियार करनी चाहिए। गैर मुक़ल्लिद जो तक़लीद को शिरक कहता हो कि शिरकत में कुर्बानी कर सकते हैं, अलबत्ता बेहतर यह है कि ऐसे शख्स को शरीक न किया जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।